हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं हूं डीएल कुलदीप। आइए हम निफ्टी और बैंक निफ्टी की स्टडी करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से मूवमेंट किया और कल किस तरीके से मूवमेंट कर सकता है। अगर हम सबसे पहले निफ्टी को देखें तो निफ्टी आज कल की क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हुआ और यहाँ से ये अप गया। इसने कल की कैंडल को इनगल्फ कर लिया है, तो ये एक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। ये मार्केट में स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रही है और लगातार ये गैप छोड़ते हुए जा रही है। जब भी मार्केट इन दिनों में आप देखोगे गैप के बाद ओपन होने के बाद भी मार्केट अप गई, फिर यहाँ नेक्स्ट डे ग्लोबल सेंटीमेंट्स की वजह से गैप डाउन ओपन हुई, फिर मार्केट अप गई, फिर अगले दिन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ कल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आई और आज साइडवेज ओपन होने के बाद मार्केट अप गई है। लेकिन आज की जो मार्केट की क्लोजिंग है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हुई है। आज की जो निफ्टी की क्लोजिंग है वो 16,605 पे हुई है। अगर हम 16,605 पे एक लेवल मार्क करते हैं तो आप देखोगे कि ये मार्केट के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। आप पीछे हिस्टोरिकल चार्ट में देखो कि यहाँ मार्केट कुछ दिन कंसोलिडेट रहने के बाद जब इस लेवल को ब्रेक किया तो यहाँ से वन वे एक स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिली। जब उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ आती है तो इस लेवल पे आती मार्केट ने इस लेवल के नीचे कैंडल ने क्लोज नहीं किया और यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग आई और फिर मार्केट ने दोबारा यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रैली दी है। फिर नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ आती है तो कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद इस लेवल को ब्रेक करती है और ब्रेक करने के बाद मार्केट लगातार 2-3 दिन तक बड़े बड़े गैप डाउन ओपनिंग हुई है यहाँ से। फिर जब मार्केट नेक्स्ट टाइम यहाँ आती है तो कंसोलिडेट करने के बाद फिर यहाँ इसी लेवल पे मार्केट में फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। तो आप देखोगे कि कितनी बार इस लेवल पे कितनी स्ट्रॉन्ग बाइंग आई है और जब ये लेवल डाउन में ब्रेक हुआ है तो अगले दिन मार्केट ने स्ट्रॉन्ग गैप डाउन के बाद इस लेवल को ब्रेक किया और जब जब यहाँ आती है या तो यहाँ स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है इस लेवल पे या यहाँ स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है। तो 16,600 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए। अगर हम डे टाइम फ्रेम पे देखें 16,605 के बाद हमारे लिए अपसाइड में जो अगला लेवल है वो 16,820 के आसपास का ये जो लेवल है ये हमारे लिए। इसके बाद अगला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो ये रहेगा। आप देखो कि पीछे कितनी कैंडल्स ने इसके ऊपर सपोर्ट लिए। आप देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3rd टाइम, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th मार्केट ने इतनी बार इस लेवल को रेजिस्टेंस फेस किया है, सपोर्ट फेस किया है। कितनी कैंडल्स सिर्फ इस लेवल को टच करती है और अप में जाके क्लोज करती है। तो 16,605 और 16,820 के जो लेवल हैं हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेवल हैं। अब हम इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि निफ्टी ने आज किस तरीके से मूवमेंट किया। निफ्टी आज ओवरऑल एक साइडवेज था। कल की तरह कल जिस रेंज में निफ्टी था ना सेम उसी रेंज में निफ्टी आज रहा है। कल हमने स्टडी किया था कि जैसे ही आज के डे हाई को निकालेगा या डे लो को निकालेगा तो हमें अपसाइड की या डाउन साइड की एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिलेगी। निफ्टी ने कल के हाई के बाद डे एंड में आपकी 15 मिनट की कैंडल क्लोज की है। पूरा दिन कल की रेंज में ही रहा। निफ्टी ने 16,500 के लेवल को ब्रेक नहीं किया। अगर ये लेवल ब्रेक होता तो हमें डाउन साइड में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिलता, जैसा कि हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया था कि जैसे ही 16,500 का लेवल ब्रेक होगा हमें सीधा 16,350 का लेवल दिखेगा और हमें एक फास्ट मूवमेंट दिखेगी। कल भी हमने ओआई डाटा देखा था, आज भी ओआई डाटा के अकॉर्डिंग आप देखोगे कि निफ्टी में 16,500 के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर थे आज की एक्सपायरी के लिए। तो वो 16,500 के ऊपर सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर थे और आप कॉल राइटर देखोगे तो 16,600 के ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर थे और मार्केट ने पूरा दिन 16,600 और 16,500 के बीच में निकाल दिया। हमें ऑप्शन ट्रेड करने के लिए हमें ओआई डाटा का देखना बहुत जरूरी होता है। अगर आज आपने ओआई डाटा देखा होता तो आज आप पूरा दिन अगर आप निफ्टी को ट्रेड करते तो आपको कोई भी मूवमेंट वाली ट्रेड नहीं मिलती। सॉरी, आप कोई भी ट्रेड नहीं करते क्योंकि ये पूरा दिन साइडवेज रहा और ओआई डाटा स्पष्ट कह रहा था कि 16,600 और 16,500 मार्केट के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। अब कल हम इसे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। अभी हमने देखा कि 16,600 के लेवल के बाद अब मार्केट में 16,800 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल है। ये 200 पॉइंट्स की हमारे लिए एक रेंज है कि अगर 16,800 के लिए मार्केट इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है तो हमारे लिए 16,700 का एक लेवल रहेगा। उसके बाद हमारे लिए 16,820 का एक रेजिस्टेंस रहेगा
हो सकता है कि कल मार्केट थोड़ी सी गैप डाउन ओपन हो सकता है कि कल थोड़ी गैप अप ओपन हो। अगर गैप अप ओपन होने के बाद 16,600 के लेवल को जैसे ही रीचेक करती है, यहाँ कोई भी हमें पॉजिटिव कैंडल मिलती है तो हम यहाँ जस्ट बाय करेंगे। हमारा पहला टारगेट 16,700, दूसरा टारगेट रहेगा 16,820 के आसपास का हमारा रहेगा। अब अगर इसको हम डाउन साइड में देखें तो अब हमारे लिए स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट है वो 16,500 का। ये मार्केट ने गैप अप ओपन होने के बाद 2 दिन यहाँ सस्टेन किए। जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन होती है, जो गैप होता है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। और जब वो सपोर्ट रेजिस्टेंस टूटता है तो हमें एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिलता है। अब हम अगली एक्सपायरी का अगर हम ओआई डाटा देखें तो इस ओआई डाटा में हमें स्पष्ट रूप से देखने को मिल रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर 16,500 के ऊपर है, और उसके बाद अगर आप कॉल राइटर देखोगे तो वो सीधे 17,000 के ऊपर हैं। तो हमारे लिए अब 16,500 का जो लेवल है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब ओआई डाटा के अकॉर्डिंग, मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग, मार्केट की स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग हमें 16,800 का लेवल हो सकता है कि हमें कल ही देखने को मिले और हमें यहाँ एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अगर 16,500 का लेवल टूटता है तो हमें 16,350 और 16,200 के लेवल भी हमें एक फास्ट मूवमेंट के साथ देखने को मिल सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी को स्टडी करते हैं कि बैंक निफ्टी ने आज किस तरीके से मूवमेंट किया। बैंक निफ्टी में जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि डे हाई के ऊपर कोई भी कैंडल अगर क्लोज करती है तो हमें एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे कि जैसे बैंक निफ्टी ने कल के डे हाई के ऊपर कैंडल क्लोज की तो हमें यहाँ से एक फास्ट मूवमेंट देखने को मिली, जो कि 16,200 से लेकर 16,322 तक की ऑलमोस्ट 120-22 पॉइंट की एक फास्ट मूवमेंट थी। यहाँ ऑप्शन ने काफी अच्छा मूव किया था। अगर आपने आईटीएम में ट्रेड किया हुआ तो आपने 100 पॉइंट ओटी ऑप्शन के आराम से बुक किए होंगे। इसके बाद मार्केट ने ये 36,320 का रेजिस्टेंस लिया और मार्केट फिर इसी रेंज में मार्केट ने बंद कर दिया। अगर हम बैंक निफ्टी का आज का अगर हम ओआई डाटा देखें तो आपको यहां स्पष्ट दिख रहा है कि अगर हम बैंक निफ्टी का ओआई डाटा देखें तो आपको यहां एकदम स्पष्ट दिख रहा है कि 36,200 के ऊपर कितने स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर थे, और जबकि पुट राइटर इसमें इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, कॉल राइटर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो ओआई डाटा हमें स्पष्ट रूप से बता रहा था कि 16,200 का लेवल मार्केट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है और मार्केट ने इसी लेवल के पास आके क्लोजिंग की है। अगली एक्सपायरी के लिए ओआई डाटा क्या कह रहा है तो बैंक निफ्टी का, तो जिसमें देखेंगे कि अब हमें जो ओआई डाटा यहाँ 36,000 के ऊपर स्ट्रॉन्ग पुट राइटर दिखाई दे रहे हैं, और अगर हमको इसके बाद दूसरे पुट राइटर 35,500 के ऊपर, अगर हम कॉल राइटर देखेंगे तो 36,500 के ऊपर स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर है और उसके बाद सीधा 37,000 के ऊपर कॉल राइटर है। बैंक निफ्टी में अब हमें 500 पॉइंट के ऊपर अगली एक्सपायरी के लिए ओआई डाटा दिख रहा है। सबसे स्ट्रॉन्ग हमें डाउन साइड में 36,000 के ऊपर और अब अपसाइड में 36,500 के ऊपर। अब हमारे लिए मार्केट में ये दोनों 36,000 और 36,500 दोनों साइकोलॉजी के लेवल हैं और ओआई डाटा इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग है। तो अब हमारे लिए जो अपसाइड में जो टारगेट रहेंगे और जो डाउन साइड में जो टारगेट रहेंगे उन पे डिस्कस करते हैं। जैसे ही मार्केट में अगर कल यहाँ थोड़ी गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर कल का आज का लो टूटता है, कल का और आज का सेम लो है, अगर ये टूटता है तो हमें यहाँ 35,750 का लेवल भी हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। अगर अब हम इसमें निफ्टी में अपसाइड में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो लेवल रहेगा वो हमारे लिए आज का हाई रहेगा। इसके बाद हमारे लिए 36,500 का जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 36,300 के बाद ये दो लेवल हमारे लिए कल मार्केट में ट्रेड करने के लिए रहेंगे। अगर कल मार्केट इसी रेंज में ओपन होती है और यहाँ थोड़ा कंसोलिडेट करके अगर इन लेवल्स को ब्रेक करती है तो हमें 36 पहला टारगेट रहेगा। 36,170 के नीचे अगर कैंडल क्लोज करती है तो पहला टारगेट रहेगा 36,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर 36,000 का लेवल भी अगर टूटता है मार्केट में तो हमें अगला टारगेट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा वो 35,900 का। अगर 35,900 के बाद हमारे लिए रहेगा 35,750 का। अपसाइड में अगर हम बात करें तो जैसे ही मार्केट 36,330 के ऊपर कोई कैंडल क्लोज करती है तो हमें 36,500 का लेवल देखने को मिलेगा। अब
यहाँ अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं बैंक निफ्टी में, तो अगर कल मार्केट थोड़ी गैप अप ओपन हो या गैप डाउन ओपन हो, मींस मार्केट गैप अप ओपन होती है, गैप डाउन ओपन होती है थोड़ी बहुत, तो भी इसी रेंज में ओपन होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। तो अगर ऊपर का रेजिस्टेंस हमारे लिए 36,330, नीचे के लिए सपोर्ट हमारे लिए ये एक ट्रेंड लाइन और 36,200 का, ये दोनों लेवल हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग है। अगर ये टूटते हैं तो हमें सीधा 36,000 का लेवल देखने को मिल सकता है। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें,